Hey guys, I am Krishna Solanki and you are watching Everything in Brief. आज हम एक्सप्लेन करेंगे 50 Shades of Darker। 2017 में रिलीज हुई इस रोमांस स्लैश ड्रामा मूवी की IMDb रेटिंग है 4.6। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। ओके, सो मूवी स्टार्ट होती है क्रिश्चियन और एना के ब्रेकअप के बाद, जिसमें क्रिश्चियन सपने देख रहा होता है कि कोई आदमी उसको तंग कर रहा होता है। इधर दिखाता है कि एना सिएटल में है और क्रिश्चियन एना को उसकी जॉब लगने पर उसको फूल भेजता है। एना एक पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करती है जहाँ पर उसके बॉस का नाम होता है जैक, और वो एना को मन ही मन पसंद भी करता है। इसके अगले सीन में एना अपने फ्रेंड जोस के फोटो एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके बहुत बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं। एना जोस से इस बारे में पूछती है तो जोस बोलता है कि अगर मैं तुम्हें इस बारे में पहले बताता तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आती। तभी जोस के असिस्टेंट वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि एना की सारी फोटोज को किसी आदमी ने खरीद लिया है। वो लोग चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद एना के पीछे से क्रिश्चियन वहाँ पर आ जाता है। एना समझ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ही सारी पिक्चर्स खरीदी है। क्रिश्चियन बोलता है कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे। एना बोलती है कि तुम क्या चाहते हो। क्रिश्चियन बोलता है कि मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ और हम सिर्फ बात करेंगे। इसलिए एना ना चाहते हुए भी क्रिश्चियन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। डिनर पर क्रिश्चियन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। एना उसे मना करती है पर क्रिश्चियन बोलता है कि अब की बार तुम कहोगी वही होगा। एना कहती है कि अब की बार ना तो कोई सीक्रेट्स होंगे और ना ही किसी तरह की सजा। इस तरह उन दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद एना जब घर पर आ जाती है तो उसकी खिड़की के नीचे एक लड़की को दिखाता है जो कि एना की तरफ घूर रही होती है। अगले दिन एना अपने ऑफिस के बाद जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वो लड़की एना को मिलती है और उसे उसके नाम से बुलाती है। एना बोलती है कि माफ़ करना, क्या हम मिले हैं? वो लड़की बोलती है नहीं, आई एम सॉरी। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। असल में जैक भी उसी बार में जा रहा होता है जहाँ पर एना जा रही होती है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एना जब जैक के साथ होती है तो वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। क्रिश्चियन जब एना को जैक के साथ देखता है तो वो उससे बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कहकर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। एना क्रिश्चियन से बोलती है तुम्हें जैक से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मेरा बॉस है। क्रिश्चियन बोलता है कि वो मुझसे मेरी चीज छीन रहा था। शॉपिंग करने के बाद एना और क्रिश्चियन के बीच में बातें होती है, जिससे ये पता चलता है कि क्रिश्चियन एना की कंपनी को खरीदने वाला है। जिस पर एना बोलती है कि तुम ऐसे मेरे करियर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस पर क्रिश्चियन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी कंपनी के फायदे के लिए कर रहा हूँ। अब जबकि क्रिश्चियन में काफ़ी सुधार आ गया था, फिर भी एना उसको उकसाती है और वो दोनों पूरी रात एक साथ रहते हैं। सुबह जब एना क्रिश्चियन को $24,000 का चेक वापस देती है जो कि क्रिश्चियन ने उसे रखने के लिए दिया था, तो क्रिश्चियन बोलता है कि तुम ही इसे रख लो, मैं इतने पैसे हर 15 मिनट में कमा लेता हूँ। एना चेक को फाड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे क्यों रखूंगी। इस पर क्रिश्चियन अपनी असिस्टेंट को कॉल लगाकर एना के बैंक अकाउंट में $24,000 डलवाने के लिए कह देता है। एना क्रिश्चियन से पूछती है कि उसके पास उसके बैंक अकाउंट की डिटेल कैसे आई, पर क्रिश्चियन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जब एना और क्रिश्चियन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर क्रिश्चियन एना को एक पार्टी में इन्वाइट करता है। एना बोलती है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है। क्रिश्चियन बोलता है कि मैं इंतजाम कर दूंगा। वो लड़की उनका फिर से पीछा करती है और एना उसे देख लेती है। एना क्रिश्चियन को इसके बारे में बताते हुए कहती है कि वो लड़की मेरा नाम, पता और मैं कहाँ काम करती हूँ ये सब पता है, और उसकी कलाई पर एक बैंडेज भी लगी हुई थी। बैंडेज सुनते ही क्रिश्चियन एना को वहाँ से चलने को कहता है। एना कुछ समझ नहीं पाती और क्रिश्चियन से पूछती है तुम उस लड़की को जानते हो है ना। क्रिश्चियन बोलता है वो मैं सब संभाल लूँगा, भरोसा करो। इसके बाद क्रिश्चियन एना को उस लड़की की फाइल बताता है। उस लड़की का नाम होता है लीला विलियम्स। एना बोलती है कि उसे क्या हुआ था। क्रिश्चियन बोलता है कि वो मेरे साथ थी 2 साल तक, पर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी और इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। और थोड़े दिनों बाद पता चला कि उसकी शादी हो गई है और फिर उसकी पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाने से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वो अस्पताल से भाग गई। एना उसके बाद क्रिश्चियन से बोलती है कि क्या मेरे ऊपर भी कोई फाइल है। क्रिश्चियन उसे फाइल देता है जिसमें एना की सारी डिटेल्स होती है। एना बोलती है कि तो मैं भी क्या लीला की तरह हो जाऊंगी। क्रिश्चियन बोलता है कि नहीं, तुम उन सबसे अलग हो। एना बोलती है कि ये सब गलत है, तुमने $24,000 मेरे अकाउंट में डाले जो कि मुझे कभी चाहिए भी नहीं थे। तुम मेरी कंपनी को खरीदने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरे बॉस हो। क्रिश्चियन एना को बोलता है कि अभी मेरे बेडरूम में चलो। क्रिश्चियन लिपस्टिक से उसके शरीर पर एक लाइन बनाकर कहता है कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके अलावा मैं पूरा तुम्हारा हूँ। इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एक बोली में एना $24,000 की बोली लगा देती है। क्रिश्चियन बोलता है कि वो पैसे तुम्हारे लिए थे। एना बोलती है कि ये जिसके है उसको ही मिलने चाहिए। इसके बाद एना जब अकेली होती है तो एक औरत उसके पास आती है। उसका नाम होता है एलेना। असल में ये वो औरत होती है जिसने क्रिश्चियन को पहली बार BDSM टॉयज को यूज करने सिखाया था और जिसका पहली बार क्रिश्चियन के साथ फिजिकली कनेक्शन बना था। एलेना एना को बोलती है कि तुम्हें क्रिश्चियन को छोड़ना होगा, वो लायक नहीं है। एना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने क्रिश्चियन के साथ क्या किया था,
मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? एलेना बोलती है कि क्रिश्चियन मेरे बिना या तो जेल में होता या मर चुका होता। एलेना बोलती है कि जो कुछ भी मेरे और क्रिश्चियन के बीच हुआ वो हमारा आपसी मामला है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। एना वहाँ से निकल जाती है और क्रिश्चियन को वापस चलने को कहती है। क्रिश्चियन कुछ समझ नहीं पाता और वो एलेना को देख लेता है और समझ जाता है कि एलेना ने ही एना को कुछ कहा है। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि एना की कार को किसी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है, जिसके कारण वो रात जहाज पर गुजारते हैं और सुबह क्रिश्चियन एना को अपनी यादों के बारे में बताता है कि ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उसकी माँ मर गई थी और फिर ग्रेस ने उन्हें गोद ले लिया। एना बोलती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्रिश्चियन बोलता है कि बताया था, लेकिन तुम सो रही थी। एना ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियन में अब काफ़ी सारे बदलाव आ रहे थे। इसके बाद डिनर के टाइम एना क्रिश्चियन को बोलती है कि मैं अपने बॉस के साथ बिजनेस के लिए उनकी असिस्टेंट की तरह न्यूयॉर्क जा रही हूँ। क्रिश्चियन उसके लिए मना कर देता है और एना को किसी तरह मना लेता है अपने साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए। अगले सीन में ऑफिस में जैक उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन एना वहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाती है। क्रिश्चियन अगले सीन में बोलता है कि मैंने उसे उसकी जॉब से निकलवा दिया है और वो हमें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगा। एना बोलती है कि तुम तो अभी उस कंपनी को खरीदने के प्रोसेस में थे, तो तुमने ऐसा कैसे किया? क्रिश्चियन बोलता है कि मैं उसके सीईओ को जानता हूँ। क्रिश्चियन आगे उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ पर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है। एना उसके लिए हाँ कर देती है। आगे जब एना अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान लेने वापस जाती है तो वहाँ पर लीला आ जाती है। वो एना की तरफ गन तान देती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और वो उसे घुटनों पर बैठने को कहता है और लीला विलियम्स के पास गन होते हुए भी वो कुछ नहीं करती और क्रिश्चियन का ऑर्डर इस तरह से मानती है जैसे कि वो कोई कठपुतली हो। एना ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है और क्रिश्चियन से पूछती है कि पर क्रिश्चियन बोलता है कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ और तुम्हें मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद में एना कार में बैठने की बजाय कई घंटों तक बाहर घूमती रहती है। जब वो वापस आती है तो क्रिश्चियन उससे बोलता है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कब से कितनी देर से कॉल कर रहा था। एना बोलती है कि मैं लीला के जैसे गुलाम नहीं हूँ। इसके बाद उन दोनों में नोकझोंक होती है और क्रिश्चियन उसका जवाब दिया बिना ही घुटनों पर बैठ जाता है। इससे एना समझ जाती है और क्रिश्चियन ये भी बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम अलग हो। रात को क्रिश्चियन उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर एना बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद क्रिश्चियन की बहन मिया एना को अपने भाई के बर्थडे के बारे में बताती है, पर क्रिश्चियन उससे बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा होता है। एना उसे गिफ्ट देते हुए बोलती है कि वो उसे अपने बर्थडे वाले दिन ही खोले। आगे उस ट्रिप में क्रिश्चियन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर एना और बाकी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पर तभी टीवी में न्यूज़ आती है वो ठीक है और तभी क्रिश्चियन आ जाता है और वो ठीक होता है। बाकी लोगों के जाने के बाद एना क्रिश्चियन को उस गिफ्ट के बारे में पूछती है। जब क्रिश्चियन वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक की चेन होती है और उसके पीछे यश होता है। इसका मतलब होता है कि एना ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। इसके बाद क्रिश्चियन एक फैमिली गैदरिंग में ये बात अनाउंस कर देता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर आगे जब एना अकेली होती है तो फिर से एलेना आ जाती है और एना को बोलती है कि तुम क्रिश्चियन को पैसों के पीछे पड़ी हो, इसलिए तुम उससे शादी कर रही हो। क्या तुम कह सकती हो कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा? और एना गुस्से में उसके मुंह पर उसके हाथ की वाइन उस पर उड़ेल देती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन और उसकी माँ आ जाती है और ग्रेस उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से पहले क्रिश्चियन की ज़िंदगी खराब हो गई थी। इसके बाद क्रिश्चियन उसे बताता है कि मेरे एलेना से सारे बिजनेस रिलेटेड और बाकी सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। असल में एलेना क्रिश्चियन की बिजनेस पार्टनर भी थी और वो दोनों बाहर जाते हैं और अब वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाता है कि जैक जिसके चेहरे पर होता है गुस्सा और बदले की भावना, और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस कि भाई प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। मूवी के नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी जल्दी आ जाएगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।